हेलो गाइस, वेलकम टू कूल एंड क्रिएटिव एजुकेशन। आज हम करेंगे बीए फोर्थ सेम का एक जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसकी एक डिटेल वीडियो तो बना रखी है मैंने, लेकिन मैं चाहती हूँ अपने हाथों से नोट्स बनाकर और फिर आपको प्रोवाइड करूँ। तो आपको वही पॉइंट्स याद करने जो कि इम्पोर्टेंट हैं, ना कि पूरी बुक ही पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं मैंने इसमें बिल्कुल अच्छे से लिख रखे हैं। अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हो तो फिर आपको दोबारा जो है किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और बीओटी इसके बारे में अच्छे से डिटेल में बता दिया है। 2 वीडियो हैं, आप वो देख सकते हो। ठीक है, तो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि करंट अकाउंट क्या होता है। देखो, सिंपली आप एक डेफिनेशन लिख सकते हो इससे रिलेटेड। ये क्लियर तो कर ही रखा है मैंने, फिर भी एक आप नोट्स क्या बनाओगे, आपको मतलब पढ़ना क्या है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सिंपली अगर आपसे करंट अकाउंट्स पूछा है तो आप उसके बारे में एक तो उसकी मीनिंग बता सकते हो करंट अकाउंट की, देन उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं आप वो बताओगे। ठीक है, तब आपका करंट अकाउंट होगा। और फिर आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हम करंट अकाउंट को कैलकुलेट कैसे करें, तो वो भी बताया जाएगा। ठीक है, तो लॉन्ग वीडियो हो सकती है, आप कहो तो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इसको, तो इजी हो जाएगी। ठीक है, तो करते हैं कि करंट अकाउंट क्या होता है। देखो, करंट अकाउंट बीओपी इज़ अ स्टेटमेंट होती है एक टाइप की। एक सेकेंड, स्टेटमेंट होती हैं एक टाइप की। क्या होती हैं? स्टेटमेंट होती है एक टाइप की ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ कंट्री रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो करवाया कि जो भी हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है, विजिबल और इनविजिबल गुड्स को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, एंड करंट ट्रांसफ़र्स को टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो वो हमारी जो भी रिसिप्ट्स हैं, पेमेंट्स हैं, असेस्ट हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, उनकी जो स्टेटमेंट है वो कहाँ होती है, हमें कहाँ मिलती है? करंट अकाउंट पीओपी में मिलती है। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है कि कोई भी हम वो करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, गुड्स का करें, सर्विसेज का करें, या करंट अकाउंट हो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ करते हैं, तो जो उनकी रिलेटेड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स होगी, उनकी जो स्टेटमेंट होगी वो करंट अकाउंट के अंदर दिखेंगी हमें। ठीक है, तो ये होता है हमारा करंट अकाउंट। दूसरा, जो ये सर्विसेज होती हैं, देखो गुड्स तो पता ही है। दूसरा सर्विसेज, जो सर्विस होती हैं हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हम करते हैं सर्विसेज को, जो सर्विसेज होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं हमारी। एक तो फैक्टर सर्विसेज एंड नॉन फैक्टर सर्विस। सर्विसेज इंक्लूड बोथ फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज क्या होती है? आपने अगर हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर का अगर पढ़ा होगा तो उसमें सर्विसेज को डिस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, तो उसमें क्या था, जैसे कि अगर हम कहें, जैसे फैक्टर जो सर्विसेज थी, रेंटेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जनरेट फैक्टर इनकम। तो जो हाउस होल्ड क्या होता था, वो अपनी फैक्टर सर्विसेज को देता था और उसके बदले में उसको फैक्टर इनकम मिलती थी हाउस होल्ड को प्रोड्यूसर से। तो इसे कहते थे। ऐसे ही क्या है, जो फैक्टर सर्विसेज हैं वो रेंट में दी जाती हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, बाहर की कंट्री को, क्या करने के लिए? जनरेट फैक्टर इनकम इन टर्म्स ऑफ, किन टर्म्स में होती है जनरेशन, जो जनरेशन ऑफ फैक्टर इनकम, वो 2 टाइप से होती है। एक तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ वेजेस सैलरीज, ठीक है, रेफर्स अगर कहें हम। एक होती है इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम में 3 आते हैं, एक तो रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, समझे? तो सर्विसेज 2 टाइप की होती है, फैक्टर एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज वो होती हैं जो कि हम रेंट में देते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, जनरेट फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम जनरेट किस टाइप से होती है? 2 टाइप से होती है। एक तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ वेजेज एंड सैलरी के टाइप में, एक होती है हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम जो रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट होती है। फिर होती है हमारी नॉन फैक्टर सर्विसेज। क्या होती है? जो भी फैक्टर सर्विसेज होती हैं उनको छोड़ के जितनी भी रह जाती हैं वो नॉन फैक्टर सर्विसेज हो जाती हैं। जैसे कि बैंकिंग हो गया। ठीक है, नॉन फैक्टर सर्विसेज रेफर्स टू सच सर्विसेज, कुछ सर्विसेज हो जाती है जैसे बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, इन्हें हम नॉन फैक्टर सर्विसेज कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा होता है गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विस अकाउंट क्या होता है? देखो, जहाँ पर क्या होता है,
एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है गुड्स का, एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज का। सर्विसेज क्या होती है? इनविजिबल सर्विसेज होती हैं, उन्हें ही हम कहते हैं, ठीक है। जो विजिबल होती है वो सर्विसेज हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना गुड्स का, और जो नॉन फैक्टर सर्विसेज हैं उनको इज ऑफ्टेन ट्रीटेड एज वन कैटेगरी में रखा जाता है इन करंट अकाउंट बीओपी, और उन्हें क्या कहा जाता है? गुड्स एंड सर्विस अकाउंट कहा जाता है, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विस अकाउंट क्या है? जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है गुड्स का और नॉन फैक्टर सर्विसेज का, करंट अकाउंट में इनको एक कैटेगरी में रखा जाता है, उन्हें गुड्स एंड सर्विस अकाउंट कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा इनकम अकाउंट। इनकम अकाउंट क्या होता है? ट्रांजैक्शन अराइज आउट ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। असेस्ट या लाइबिलिटीज़ भी कह सकते हैं। असेस्ट होती है संपत्ति, लाइबिलिटीज़ होती हैं दायित्व, किसी को हम कहें तो उधार चुकाना हो, ठीक है। असेस्ट होते हैं जो हमें मिलेगी, जो मिल रही है हमारे पास, ठीक है जो अभी वो असेस्ट संपत्ति है। ऐसे ही रिसिप्ट हम संपत्ति कहते हैं, और पेमेंट्स हमें पेमेंट करनी हो। फैक्टर इनकम की, जो फैक्टर इनकम आर रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट, और उसे ही हम इनकम अकाउंट कहते हैं। तो जो फैक्टर इनकम जो होती है हमारी, उसे हम इनकम अकाउंट कहते हैं, जो कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से अराइज आउट होती है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं। जो हमारी इनकम अकाउंट है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो सेम वही कि जो इनकम अकाउंट है, मतलब जो फैक्टर इनकम के बारे में, फैक्टर सर्विसेज के बारे में ही यहाँ बात की गई है। तो एक तो सेम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, ऐसे जनरेट होती है हमारी इनकम, और दूसरा इन्वेस्टमेंट इनकम से जनरेट होती है, जिसमें हम रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा कि करंट अकाउंट क्या होता है, ठीक है। सर्विसेज दो टाइप की होती है, फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज जो होती हैं हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को रेंट पे देते हैं, जिससे फैक्टर इनकम जनरेट होती है। और फैक्टर इनकम दो टाइप से जनरेट होती है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड इन्वेस्टमेंट इनकम। नॉन फैक्टर इनकम जो होती है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस हो गया। गुड्स एंड सर्विसेज जो अकाउंट का कौन सा होता है? जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज हो गया, उन्हें हम कहते हैं इनकम। जो अकाउंट होता है वो हम फैक्टर सर्विसेज को ही कहा जाता है, ठीक है। तो क्लियर हो गए होंगे लगता है। फिर उसके बाद अगर हम कहें तो उसके बाद हमारे पास है कि जो हमारा इसका थर्ड कंपोनेंट होता है, इन कंपोनेंट को एक अच्छे से डिवाइड करूँगी मैं, ठीक है, जिसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। एक चार्ट के फॉर्म में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो करंट अकाउंट होता है हमारे पास, इज याट अनदर कंपोनेंट ऑफ करंट ट्रांसफ़र, इज याट अनदर कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट। जो करंट ट्रांसफ़र होती हैं वो भी एक थर्ड हम कंपोनेंट कहते हैं, जिसमें दीज आर ऑफ्टन रिकॉर्डेड एज, एक तो गवर्नमेंट ट्रांसफ़र्स होती हैं इसमें, और एक अदर ट्रांसफ़र्स होती हैं, ठीक है। सिंपल आपको पता होना चाहिए। तो एक फ़्लो चार्ट देख लो कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं करंट अकाउंट बीओपी के। एक तो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, बताइए सर्विस इतनी टाइप की होती हैं, ठीक है, वो ही सारी। एक होता है इनकम अकाउंट। इनकम अकाउंट जो होता है, जो हमारा इनकम है, दो टाइप से उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ और एक इन्वेस्टमेंट इनकम। दूसरा हमारे पास जो करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट जो है उसमें भी दो कंपोनेंट, एक तो गवर्नमेंट ट्रांसफ़र और अदर ट्रांसफ़र। और जो हमारे पास अब बच गई वो है हमारी गुड्स एंड सर्विस ट्रांसफ़र, गुड्स एंड सर्विस अकाउंट। गुड्स एंड सर्विस में जो हमारे विजिबल अकाउंट होते हैं और जो सर्विस अकाउंट इनविजिबल, उनको हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहे कि आप क्या करो, करंट अकाउंट कैसे निकलेगा, करंट अकाउंट बीओपी कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, जो कि विजिबल आइटम्स होते हैं और जो इनविजिबल आइटम्स होते हैं उनको प्लस करने के बाद हम करंट अकाउंट बीओपी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे पता चलता है कि ये करंट अकाउंट बीओपी है। इसमें हम अगर कुछ टर्म्स बताएं तो तीन टर्म्स ही इंक्लूड की जाती है, तीन ट्रांजैक्शन ही की जाती है। एक तो होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, ठीक है, जो हमारी इनविजिबल होती है। एक फैक्टर सर्विसेज जिसमें हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड इन्वेस्टमेंट इनकम या इनकम अकाउंट को इंक्लूड करते हैं। दूसरा करंट ट्रांसफ़र, जिसमें गवर्नमेंट ट्रांसफ़र और अदर ट्रांसफर को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो सेफली समझ आ गया होगा कि क्या बताया गया है, ठीक है। दो चार पॉइंट और लिखे गए हैं जिससे आपको ऐसे क्लियर हो जाए कि कंपोनेंट्स क्या है, डेफिनेशन क्या है। सिंपली करंट अकाउंट की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी, लेकिन इस सारी चीज़ों में आपको कंपोनेंट्स में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी कि कंपोनेंट्स क्या है, कहाँ से डिफ़ाइन किए गए हैं।
तो कंपोनेंट्स 4 ही हैं, मतलब सॉरी 3 ही हैं, जो कि हम कहें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, नॉन विजिबल गुड्स हो जाएंगे और करंट ट्रांसफ़र, ये 3 ही है। इनको एक अच्छे से डिफाइन कर रखा है मैंने, देखो यहाँ पर है। या वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। तो जो हमारा करंट अकाउंट है उसके जो कंपोनेंट है बताए हैं, एक तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स होते हैं, ठीक है, वही सेम है, डिटेल लिखी गई है इसमें। जैसे कि अगर एक एग्जांपल अगर हम ले लें, ये टेंजेबल गुड्स होते हैं, मटेरियल थिंग्स होती हैं, ठीक है। जब भी बॉर्डर क्रॉस करती हैं, व्हेन हम कहें तो देम फॉर कैन बी सीन विल क्रॉसिंग द बॉर्डर, दिखाई देती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आप लिख सकते हो कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ जो हमारे सेल फ़ोन होते हैं कैन बी सीन विल क्रॉसिंग द बॉर्डर, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल आप इसमें दे सकते हो। दूसरा हमारा सेकंड कंपोनेंट है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आ जाता है, जो इनविजिबल ट्रेड होते हैं, जो नॉन टेंजेबल थिंग्स हो जाती है, मटेरियल नहीं होता, जो कि सीन नहीं होता जब क्रॉसिंग द बॉर्डर। जैसे कि इंश्योरेंस सर्विसेज हो जाएं, ठीक है, बीइंग ग्रैंडिंग अक्रॉस द बॉर्डर कांट बी सीन क्रॉसिंग द बॉर्डर, ठीक है। सर्विसेज आपको बताई गई थी कि फर्दर क्लासीफाई एज फैक्टर एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो हम देखते हैं कि फैक्टर सर्विसेज क्या हैं और नॉन फैक्टर सर्विसेज क्या हैं। तो जो मैंने आपको फैक्टर सर्विसेज करवाई हैं, तो जो फैक्टर सर्विसेज हैं हमारी, वो मैंने बताई थी, जो लीड करती है फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम जिससे जनरेट होती है, उन्हें हम फैक्टर सर्विसेज कहते हैं। और जो मतलब ये क्या करती है, रेंट में देती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को फैक्टर सर्विसेज फैक्टर इनकम को जनरेट करने के लिए। और फैक्टर इनकम को हम जनरेट कर सकते हैं 2 टाइप से, एक तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ और एक इन्वेस्टमेंट इनकम, जिसमें हम रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को इंक्लूड करते हैं। फिर सर्विसेज में एक आता है नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज को छोड़ के जितनी सर्विसेज रह जाती है वो हमारी नॉन फैक्टर सर्विसेज हो जाती है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये नॉन फैक्टर सर्विसेज है। इससे आपको अच्छे से हो गया होगा, ठीक है, समझ आ गया होगा कि कितना टाइप है। इसमें मैंने अच्छे से पॉइंट वाइज दिखा रखा है। फिर आता है हमारा करंट ट्रांसफ़र। क्या होता है करंट ट्रांसफ़र? होता है ट्रांसफ़र फॉर फ्री, जैसे यूनिलेटरल ट्रांसफ़र हो गए, मेड बाय वे ऑफ गिफ्ट्स एंड ग्रेंट्स। इन द BOP अकाउंट करंट ट्रांसफ़र आर ट्रीटेड एज एन एलिमेंट ऑफ इनविजिबल आइटम्स का ही एक पार्ट माना जाता है ये, ठीक है। तो मुझे लगता है करंट जो अकाउंट है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि करंट अकाउंट है क्या, ठीक है। तो कंपोनेंट्स आपको बता दिए गए हैं कि गुड्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से डिफाइन कर दी गई हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइस।